गाइस, दिस इज़ सुमिता। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। असल में क्या है कि सब कोई आर्टिकल्स को लेके कंफ्यूज रहते हैं। स्टार्टिंग सबको पता है कि हाँ, कॉन्सोनेंट के पास ए लगेगा और वॉवेल्स के बाद बिफोर एन लगेगा, बट एक्चुअली ए और एन कहाँ कहाँ यूज़ होता है वो मैं आज आपको पूरे डिटेल में बताऊंगी और ये आपके बहुत काम आने वाला है। तो बने रहिए अंत तक, तब आपको समझ में आएगा कि आर्टिकल्स आखिर यूज़ होता कहाँ कहाँ है। और फिर मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद आपको कोई किसी तरह का भी कोई कन्फ्यूज़न होगा। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। आर्टिकल सबसे पहले दो तरह के होते हैं, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। डेफिनेट बोलने से पता चल रहा है, डेफिनेट से पता चल रहा है कि ऐसा आर्टिकल्स जो जिसका प्रॉपर यूज़ स्पेसिफिक पर्सन या थिंग्स या फिर किसी तरह के बात के आगे होता है। समझ में? ए अब और इनडेफिनेट जिसे हम एन कहते हैं, जो स्पेशल किसी भी ओकेज़न या पर्सन या थिंग्स के आगे यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो असल में डेफिनेट और इनडेफिनेट में अंतर क्या है, ये चीज़ समझना सबसे पहले ज़रूरी है कि डेफिनेट और इनडेफिनेट में अंतर क्या है। डेफिनेट और इनडेफिनेट, डेफिनेट मतलब जिस भी विषय या जिस भी बात के बारे में हमें पता हो, और इनडेफिनेट मतलब पूरी जानकारी प्राप्त ना हो, किसी भी वर्ड से सेंटेंस से हमें पूरी जानकारी प्राप्त ना हो, वो होता है इनडेफिनेट। ठीक है, तो ए एंड एन आर known as the indefinite. A and N are used as the indefinite, मतलब A और N को हम indefinite articles के रूप में यूज़ करते हैं because they do not point out any specific person. ये किसी भी तरह के specific person को या फिर थिंग्स को या किसी भी बातों को क्लियर नहीं करता है, तो उसके आगे हम indefinite आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं। जैसे देयर इज़ ए कार नियर द गेट, देयर इज़ ए कार नियर द गेट। ये कार पता नहीं चल रहा है कि कौन सी कार है, लाल है, नीली है, पीली है, कौन सी कार है, समझ नहीं आ रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस में हम ए का इस्तेमाल करते हैं। जैसे प्लीज़ सेंड मी एन ईमेल अबाउट योर प्लान। एन ईमेल, किस तरह का ईमेल, किसी तरह का इन्फॉर्मेटिव है या क्या, किस स्पेशल टॉपिक पे हमें ईमेल भेजना है, ये पता नहीं चल रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस में हम एन का इस्तेमाल या ए का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इन आइदर केस मतलब इन दोनों केस में हमें क्या पता चल, जैसे ये ए कार एन ईमेल, इससे क्या पता चल रहा है कि कौन सा कार, किस तरह का ईमेल। तो ये जो है ये इनडेफिनेट हो गया, मतलब कुछ कन्फ्यूज़न है या फिर पूरी तरह की जानकारी नहीं है। तो इस तरह के सेंटेंस में हम ए या एन का, एन तो हमें पता है कि वॉवेल्स के बिफोर ही होगा, बट सिंगुलर और अनसर्टन या कुछ कम जानकारी प्राप्त हो उसके आगे हम ए या एन का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम इसके डिटेल के बारे में जानेंगे कि इसे अच्छी तरह से जानने के लिए कुछ और डिटेल में जाएंगे कि यूजेस ऑफ ए एंड यूजेस ऑफ एन कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो देखते हैं। द जो है हमारा डेफिनेट, ये हमारा द हमेशा डेफिनेट आर्टिकल है, यानी ये पॉइंट आउट करता है, ये किसी भी सेंटेंस में पॉइंट आउट करता है कि जो भी स्पेसिफिक पर्सन या फिर किसी भी तरह का नाउन के बारे में हमें जानकारी है। जैसे दिस इज़ द हाउस वेयर आई लिव, या दिस इज़ द पेन हु विच आर योर्स। यूजेस ऑफ ए एंड एन। ठीक है, अब हम ए और एन के यूज़ के बारे में डिटेल में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले कहाँ कहाँ हम ए का यूज़ करते हैं देखते हैं। ए एंड एन यूज्ड बिफोर सिंगुलर नाउन, ये दोनों ही सबसे पहले सिंगुलर नाउन के पहले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यूज़ होते हैं। ठीक है, ए एंड एन are always used before singular countable name। ठीक है, जैसे ए चेयर, ए बर्ड, ए पेंसिल, और एन कोई भी सिंगुलर वॉवेल, एन ऑरेंज, एन एनिमी, एन एग।
एन, एस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ए का यूज़ हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड के बिफोर होता है और एन का यूज़ वॉवेल साउंड के बिफोर होता है। इसमें कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि अगर हम यूनिवर्सिटी बोलते हैं, यूरोपियन बोलते हैं, यूनियन बोलते हैं, तो ये वाई साउंड करता है, मतलब यू। यूनिवर्सिटी यू, यूनियन यू। तो जो कॉन्सोनेंट साउंड करता है, तो यूनिवर्सिटी यू तो वॉवेल है, बट वी नेवर यूज़ एन बिफोर इट बिकॉज यूनिवर्सिटी साउंड यू, ओके, वाई साउंड करता है। इसलिए हम यूनिवर्सिटी के बिफोर ए यूज़ करेंगे, यूनियन के बिफोर ए यूज़ करेंगे, या यूरोपियन के बिफोर ए। मतलब जो भी वर्ड अगर कॉन्सोनेंट साउंड करता है तो उसके आगे हम ए का यूज़ करते हैं। ठीक है, समझ में है? किसी भी तरह का सिंगुलर काउंटेबल नाउन, किसी भी तरह का सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा तो हम ए का यूज़ करेंगे। जैसे ये पेन, पेंसिल, कार, तो इस तरह के सेंटेंस में हम ए का यूज़ करते हैं। ठीक है, सब किसी भी तरह के सिंगुलर नाउन के यूज़, जैसे ए कार, ए पेंसिल, ए बुक वगैरह वगैरह। बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर किसी भी तरह के सिंगुलर काउंटेबल नाउन को हम पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी हम ए का ही यूज़ करते हैं। जैसे आई सॉ ए टाइगर इन ए जंगल टुडे, मतलब मैंने एक शेर को या टाइगर को जंगल में देखा। ठीक है, किसी भी तरह के एक्सप्रेशन के या फिर किसी भी तरह का क्वांटिटी हो, किसी भी तरह का एक्सप्रेशन क्वांटिटी, इसके आगे हम ए का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक कपल, ए डजन। ठीक है, किसी भी तरह के प्राइस, स्पीड, रेशियो, यूनिट ऑफ प्राइस, स्पीड, रेशियो, वे, एक्सेट्रा। मतलब प्राइस मतलब स्पीड, रेशियो, वे, किसी भी तरह का वेट, गति, उसके रेशियो के बिफोर हम ए यूज़ करते हैं। जैसे लीटर, ठीक है, ए लीटर, एक किलो, ए 100, एक वेट, एक किलो। ठीक है, किसी भी तरह के सर्टेन नंबर हो, हमारे सामने एक नंबर हो, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, तो हम एन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो नहीं बोलेंगे, ए थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स या ए थाउजेंड नंबर, ए बिलीनियर, ए बिलियन। ठीक है, विथ हाफ और हाफ फॉलोज ए होल, मतलब हाफ के साथ और हाफ के साथ जो यूज़ होता है, जैसे 1 एंड ए हाफ, 2 एंड ए हाफ, मतलब हाफ का इस्तेमाल हम जिसके साथ भी करेंगे उसके सामने हम या उसके पहले ए का इस्तेमाल करेंगे। जैसे 2 एंड ए हाफ। ठीक है, किसी भी फ्रीक्वेंसी को, जैसे ट्वाइस ए डे, थ्राइस ए डे, दिन में 2 बार, दिन में 3 बार, दिन में 4 बार, इस तरह के किसी भी सेंटेंस के बिफोर में हम ए का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किसी भी तरह के एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशंस होते हैं उसके साथ भी हम ए का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी तरह के एक्सक्लेमेटरी एक्सप्लेनेशन के बिफोर हम ए का इस्तेमाल करते हैं। जैसे व्हाट ए पीटी, व्हाट ए ब्यूटीफुल शॉट, एक एक्सक्लेमेशन है, व्हाट ए ब्यूटीफुल शॉट, ओ गॉड, ओ नो। इस तरह के सेंटेंस के आगे अगर हमें ए किसी भी आर्टिकल्स की लगाने की ज़रूरत पड़े तो हम ए का इस्तेमाल करेंगे। अब हम पढ़ते हैं कि यूजेस ऑफ एन। एन कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो सबसे पहले एन हमको पता है कि एन यूज़ होता है वॉवेल साउंड के बिफोर। कोई भी वॉवेल साउंड करेगा, जो भी वर्ड वॉवेल साउंड करता है उसके बिफोर एन लगता है। जैसे एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन में जैसे ऑनर, जिसमें एच जो है
एच, हम हॉनर नहीं पढ़ते हैं, इसे ऑनर पढ़ते हैं। तो चूँकि एच तो कॉन्सोनेंट है बट इसका साउंड है ओ, इसीलिए हमें इसके आगे एन लगाना पड़ता है। ठीक है, तो जो भी साउंड अनसाउंड हो या साइलेंट हो, इस तरह के वर्ड के आगे हम एन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एन ऑनेस्ट, एन ऑनर, एन ऑनेस्ट मैन, किसी भी तरह के एब्रीविएशन हो, किसी भी तरह का एब्रीविएशन हो, उसके आगे भी हम एन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एन एम पी, एन एम बी ए। ओके, जैसे माधव इज़ एन ऑनेस्ट मैन, ही इज़ एन एम पी, नॉट ए एम पी, नॉट ए एम पी। ए एम पी हम कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओके, हमें किसी भी तरह के एब्रीविएशन के आगे एन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब हम आते हैं यूजेस ऑफ द के ऊपर। ए का यूज़ समझ में आ गया आपको, एन का यूज़ समझ में आ गया। अब हम आते हैं कि द का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। द का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं? टू रेफर ए पर्सन और थिंग व्हेन इट इज़ पर्टिकुलर और स्पेसिफिक। मतलब द किसी भी शब्द पर जोर डालने के लिए या स्पेसिफिक पर्सन या किसी भी तरह के पर्टिकुलर थिंग्स के बारे में जानने के लिए हम द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई हैव लॉस्ट द हैट दैट यू गेव मी, मतलब तुमने जो दिया था मैंने वो खो दिया। तो क्या एक हैट पे जोर दिया जा रहा है कि तुमने जो हैट दिया था वो मैंने खो दिया। तो उस हैट के लिए हम ए का नहीं द का इस्तेमाल करेंगे। पुट द मनी इन योर पॉकेट, किसी भी थिंग्स को नाउन या फिर किसी भी तरह के वर्ड जो जिस पे हम जोर डालना चाहते हैं उसके आगे हम द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, टू रेफर ए पर्सन और थिंग दैट इज़ वेल नोन टू अस, जो जिसकी जानकारी हमें अच्छी तरह से है उसके आगे हम द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे लेट्स गो टू द पार्क, मतलब ये वैसा पार्क है जहाँ मैं हमेशा जाती हूँ, या फिर इस तरह का सेंटेंस हो जिस जगह को हम अच्छी तरह से जानते हैं या फिर जिस आदमी को, जिस पर्सन को, जिस थिंग को हम अच्छी तरह से जानते हैं उसके आगे हम द का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, द इज़ रेफर टू यूज़ समथिंग और समवन ऑलरेडी मेंशन बिफोर। द का इस्तेमाल वहाँ भी होता है जिसका यूज़ बार बार हमें करना पड़े। जैसे ए थीफ एंटर आवर हाउस, मतलब एक चोर घुसा, बट इसको हम ए थीफ को दोबारा अगर थीफ को यूज़ करते हैं तो इस जगह पे हमें द का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, जैसे ए थीफ एंटर आवर हाउस, द थीफ वाज कॉट, मतलब जो चोर घुसा था वो पकड़ा गया। तो इसके जगह हम ए थीफ वाज कॉट नहीं बोलेंगे, ए थीफ एंटर आवर हाउस, ए थीफ वाज कॉट, ये गलत हो जाएगा। इसके जगह पे ए थीफ एंटर आवर हाउस, द थीफ वाज कॉट, मतलब वही चोर पकड़ा गया। तो किसी भी शब्द पे जोर डालने के लिए स्पेशली हम द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कोई भी सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट करता है होल क्लास को। मतलब जैसे अगर हम लायन बोलते हैं तो लायन एक सिंगुलर है, बट सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि लायन का यूज़ कैसे कर रहे हैं। जैसे दिस इज़ ए लायन, बट इसी लायन को हम एक मॉनिटर के रूप में, मतलब क्लास का मॉनिटर जैसे होता है, या फिर जो रिप्रेजेंट करता है एक होल क्लास को। ठीक है, तो द लायन इज़ द किंग ऑफ जंगल, मतलब ये लायन वही है बट ये रिप्रेजेंट करता है होल लायन फैमिली को जो एक जंगल का राजा होता है। तो द लायन इज़ द किंग ऑफ जंगल। हर जंगल में शेर होते हैं, तो ये किसी एक शेर की बात नहीं हो रही है यहाँ। ये लायन, ये पूरे लायन फैमिली को या लायन परिवार को, होल क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए द लायन इज़ द किंग ऑफ जंगल, नॉट ए किंग। ठीक है, द काऊ इज़ ब्यूटीफुल एनिमल, मतलब ए काऊ नहीं द काऊ, क्योंकि ये काऊ भी पूरा काऊ के होल क्लास को रिप्रेजेंट करती है।
ठीक है। अब है कि किसी भी तरह के सी, ओशिन, गल्फ, रिवर्स, इसके आगे हम द इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। किसी भी तरह के आइलैंड्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, उसके आगे भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मालदीव्स बहुत सारे आइलैंड का ग्रुप होता है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ये बहुत सारे आइलैंड का एक ग्रुप है। तो द ग्रुप ऑफ आइलैंड के आगे हम द का इस्तेमाल करेंगे। माउंटेन रेंज के बिफोर हम द का इस्तेमाल करते हैं। बिफोर द नेम ऑफ सीक्रेट बुक, न्यूज़पेपर, वेल नोन बिल्डिंग्स, इसके आगे हम द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द गीता, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द ताजमहल, तो ये वेल नोन थिंग्स हैं, तो इसके आगे हम द का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। बिफोर द नेम ऑफ यूनिक यूनिवर्स ऑब्जेक्ट, यूनिक एंड यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट, जैसे द सन, द मून, द स्काई, इस तरह के वर्ड के आगे जो मून, सन, स्काई जो यूनिवर्सल है, जो यूनिवर्स में है, इस तरह के वर्ड के साथ हम द का इस्तेमाल करते हैं। बिफोर ऑर्डिनल नंबर, जैसे मिडिल, टॉप, सेम, होल, द सेकेंड बॉल इज़ वन, द सेकेंड बॉल इज़ ऑन द टॉप ऑफ द शेल्फ, मतलब जो दूसरा वाला बॉल है वो ऊपर है, शेल्फ के ऊपर है। तो सेकेंड बॉल की बात हो रही है, तो इस तरह का द फर्स्ट मैन, उस तरह की जो बात होगी, वहाँ पे जहाँ पे ऑर्डिनल नंबर आ जाए उसके आगे हमें द का इस्तेमाल करना है। द का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करना है? नेम ऑफ ओशिन, सी, गल्फ, किसी भी तरह के ग्रुप ऑफ आइलैंड, किसी भी तरह के माउंटेन रेंज, किसी भी तरह के सीक्रेट बुक्स हो, वेल नोन बिल्डिंग्स हो, किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट्स, यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट के आगे हम द का इस्तेमाल करते हैं। या फिर किसी भी तरह का वर्ड जो सेंटेंस में जोर डालने का काम कर रहा है, किसी वर्ड को स्पेशल बताने का काम कर रहा है, तो हम द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। किसी भी तरह के नेशनलिटीज़ या कम्युनिटीज़, जैसे द चाइनीज़, द इंडियंस, तो ये पूरी कम्युनिटी का बात हो रहा है, तो यहाँ पे हम द का इस्तेमाल करेंगे। अब ये तो है कि हम कहाँ कहाँ आर्टिकल यूज़ करते हैं। बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं जहाँ हमें आर्टिकल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो वेयर नॉट इन यूज़, वेयर नॉट टू यूज़ द आर्टिकल, ओके, कहाँ कहाँ हम यूज़ नहीं करते हैं। तो ये देखिए हम कहाँ कहाँ नहीं करते हैं। बिफोर अनकाउंटेबल, आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, मैं जब ए और एन को बता रही थी तो मैं काउंटेबल नाउन का यूज़ कर रही थी, बट अगर अनकाउंटेबल नाउन आ जाए तो वहाँ हमें किसी भी तरह के आर्टिकल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे ए हैंडफुल ऑफ राइस, ठीक है, तो ए हैंडफुल है बट नॉट ए राइस, ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो ए राइस या एन राइस इस तरह का कोई वर्ड नहीं होता है, तो हमें यहाँ पे सिर्फ राइस का इस्तेमाल करना है। बिफोर द नेम ऑफ मील्स, जैसे लंच स्टार्ट एट 1 PM, नॉट ए लंच स्टार्ट एट 1 PM, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। लेकिन यही लंच अगर स्पेशल हो जाए तो हम इसके आगे इस्तेमाल कर सकते हैं आर्टिकल्स को, जैसे कुछ कंडीशन में, बट ये एक्सेप्शन है, नॉट इन ऑल टाइप्स। जैसे फॉर स्पेसिफिक मील वी कैन यूज़ ए और एन, जैसे ए डिनर इन हिज ऑनर, मतलब उसके ऑनर में हमने डिनर का प्रयोग किया है, तो ये हो जाएगा ए डिनर इन हिज ऑनर, ए लंच इन हिज ऑनर। ठीक है। किसी भी तरह के सीज़न या पार्ट्स ऑफ बॉडी के बिफोर हम ए या एन नहीं लगाते हैं। जैसे एन आई हम कभी भी नहीं कह सकते एन आई, बिकॉज एन हमेशा सिंगुलर या काउंटेबल के साथ तो लगता ही है, बट सिंगुलर भी होना चाहिए। ठीक है। तो ए और एन का इस्तेमाल हम एटलीस्ट सीज़न और पार्ट्स ऑफ बॉडी के साथ तो नहीं करते हैं। जैसे विंटर, तो ए विंटर कभी नहीं बोलेंगे। पार्ट्स ऑफ बॉडी जो भी हो, हार्ट,
ए हार्ट, ए स्टमक, ये रॉन्ग वर्ड हो जाएगा। किसी भी तरह का प्रॉपर नाउन मतलब राजेश, मोहन, मिस्टर सिंह, ये नॉर्मल प्रॉपर नाउन है जिसके आगे हम द या ए या एंड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। बट अगर हमें इसी राजेश और मिस्टर सिंह पर किसी तरह का कुछ जोर डालना है, जैसे राजेश इज़ ए गुड मैन, ही इज़ द मिलेनियर, हाँ, तो वहाँ इस पे हम जोर डालने का इस्तेमाल जोर डाल रहे हैं तो वहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वो किसी किसी कंडीशन में एक्सेप्शनल होता है, बट सभी जगह हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। ए और एन या द किसी तरह के किसी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये रहा हमारा कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल नहीं करते हैं। और भी कुछ कंडीशन है, जैसे बिफोर लैंग्वेज, किसी भी तरह के लैंग्वेज के बिफोर हम ए या एन या किसी तरह का आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। किसी भी तरह के सिटी के आगे हम ए या एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जैसे ए बिहार, ए लखनऊ, ए लंदन, ये रॉन्ग हो जाता है ग्रामेटिकली। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि यूजेस ऑफ ए और एन, मतलब ए और एन का इस्तेमाल हमें कहाँ करना है और कहाँ कहाँ हमें इस आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, ओके, बाय बाय।